मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 एरिया एंड इट्स बाउंड्री हम कर रहे हैं और आज से हम इसमें करेंगे बुक की एक्सरसाइज। इससे रिलेटेड एरिया और पेरीमीटर का जो कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूले हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी हम कर चुके हैं, तो हमें इसे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हेडिंग के साथ। हु स्लाइस इज़ बिगर, किसका स्लाइस जो है वो बिगर है। पार्थ एंड गिनी बॉट आम पापड़ फ्रॉम अ शॉप। अब ये पार्थ और गिनी है जो कि एक शॉप से आम पापड़ लेके आते हैं। देयर पीसेज लुक लाइक दीज। अब इसके जो पीसेज हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये पार्थ का पीस है और ये गिनी का पीस है। बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर। अब दोनों में से किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि किसका पीस जो है वो बिगर है। तो उनके फ्रेंड ने, अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिनी शोड वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर्स। अब उनके एक फ्रेंड ने एक तरीका बताया उनको ये जानने के लिए कि किसका पीस बड़ा है। वो एक स्क्वायर का पीस लेके आया और ये जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर की एक साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर की है। तो उसने बोला कि जिसके पीस में जितने ज़्यादा ये स्क्वायर आ पाएंगे उसका ही पीस बड़ा होगा। तो देखिए, अब फर्स्ट पीस है जो ये ए पीस है, इसकी जो लेंथ है वो है, आप देख रहे हैं 6 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो अगर हम लेंथ की तरफ से इस पीस को अरेंज करना शुरू करते हैं तो लेंथ की तरफ कितने स्क्वायर आ पाएंगे। ये 1 सेंटीमीटर का, ये याद रखिएगा, ये जो पीस है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ये थोड़ा सा, एक मिनट, 1 2 3 4 5 एंड 6 पीसीज आ पाएंगे इस तरीके से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के होंगे। अब विड्थ की तरफ से कितने पीस आ पाएंगे। विड्थ की तरफ जो इसकी लेंथ है, विड्थ जो है इसकी वो 5 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर के कितने 2 3 4 एंड 5 पीस आ पाएंगे। ठीक है, अब इस तरीके से हम अगर पूरा इसको स्क्वायर से ढक दें इसी तरीके के, और फिर ये सारे स्क्वायर्स को हम काउंट करेंगे तो हम देखेंगे कि 30 पीसीज इसके अंदर होंगे। ठीक है, तो यानी कि इस पीस में 30 स्क्वायर आ पाएंगे ये वाले। अब बी वाला पीस यानी कि हम गिन्नी का पीस देखते हैं। गिन्नी के पीस की जो लेंथ है वो 11 है और विड्थ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने स्क्वायर आ पाएंगे। देखिए, 1 लेंथ की तरफ से पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 यहाँ पे। तो 1 सेंटीमीटर वाले बेटा 11 पीसेस, इसमें 11 स्क्वायर आ पाएंगे लेंथ की तरफ से, और विड्थ की तरफ से आएंगे 3 सेंटीमीटर वाले 3 स्क्वायर आ पाएंगे, क्योंकि इसकी जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है। और अब अगर हम इस पूरे पीस को ढक दें इसी तरीके से स्क्वायर से, तो ये 1 सेंटीमीटर वाले आप इसमें काउंट करेंगे तो 33 स्क्वायर होंगे। तो किसका बड़ा हो गया। इसमें तो कितने थे 30 स्क्वायर और इसमें कितने थे स्क्वायर, ठीक है, और इसमें है 33। तो किसका बिग हो गया, पीस बी यानी कि गिन्नी का पीस बड़ा हो गया। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये देखिए। ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज ऑन इट। तो यानी कि इसमें अब कितने पीस अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, अभी हमने किया तो हमने देखा इसमें अगर आप पूरा इस तरीके से कर लोगे इसको और इसमें काउंट करोगे बेटा, तो इसमें आ जाएंगे आपके 30 पीसेस। तो यहाँ पे लिखेंगे 30। देन द एरिया ऑफ पीस ए। अब पीस ए का एरिया कितना हो गया, जितने स्क्वायर इसमें आ पाए। ठीक है, जितने स्क्वायर इसमें आ पाएंगे उतने ही। तो कितने आए 30 स्क्वायर आए, तो यानी कि 30 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा। नाउ इन द सेम वे फाइंड द एरिया ऑफ पीस बी। अब पीस बी का एरिया भी हमने इसी तरीके से निकाला, अभी इसी तरीके से स्क्वायर अरेंज किए। तो इसमें कितने स्क्वायर आए 33 स्क्वायर इसके अंदर आए। ओके, हु हैड द बिगर पीस। अब किसका बिगर पीस था, गिन्नी का। ठीक है, तो गिन्नी का पीस जो है वो बिगर था। हाउ मच बिगर, अब कितना बड़ा था उसका पीस। तो गिन्नी का पीस जो था वो था 33 स्क्वायर सेंटीमीटर। यूनिट लगाना हमेशा याद रखिएगा बेटा। और जो पार्ट था उसका था 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब माइनस कर देंगे तो आ गया 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि उसका कितना पीस बिगर था 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं,
कवर विद स्टैम्प्स। अब ये आपको एक देख रहे हैं, ये एक रेक्टेंगल है, इसको आपको स्टैम्प्स के थ्रू कवर करना है। स्टैम्प जो ही देखिए इसमें यहाँ पे लगा हुआ है। दिस स्टैम्प्स हैज़ एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। गेस हाउ मैनी सच स्टैम्प्स विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल। ओके, तो अब इसमें बोला गया है, अब इसमें आपको इस स्क्वायर की साइड नहीं बताई गई है, आपको एरिया बताया गया है। इस स्क्वायर का एरिया कितना है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बहुत ईजी है, हम इसी के थ्रू इसकी साइड निकाल लेंगे। तो पहले स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a मल्टीप्लाई ए या ए स्क्वायर, और a मल्टीप्लाई ए करने के बाद ही क्या आया है, 4 स्क्वायर आया है, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यानी कि अब आपको यहाँ पे a की जगह पे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए। तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2। जब 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ही आता है ना 4। तो यानी कि 2 जो हैगा इसकी साइड है, साइड क्या हो गई 2, इस स्टैम्प की साइड हो गई 2। ओके, तो अब आपको देखना है कि इसमें कितने स्क्वायर आएंगे, इस पूरे रेक्टेंगल में कितने स्क्वायर ये वाले आएंगे। सबसे पहले तो आप स्केल के थ्रू आप पहले मेज़र करेंगे इसकी लेंथ और विड्थ, यानी कि इस पूरे रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को मेज़र करेंगे। तो बेटा जो इसकी लेंथ आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर, आपको मेजर करके देखना है। उसके बाद जो इसकी विड्थ आएगी ये आएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। अब इसमें 2 सेंटीमीटर वाली साइड के कितने स्क्वायर आएंगे, देखिए लेंथ की तरफ से पहले हम मेजर अरेंज करते हैं। 2 सेंटीमीटर वाले, तो 1 स्टैम्प 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 2 ये भी 2, ये भी 2, ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2। तो आप 2 करेंगे तो प्लस करके देखेंगे तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके 6 पीसेस लेंथ की तरफ से। अब विड्थ की तरफ से आप देखेंगे कितने पीस होंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो 2 सेंटीमीटर वाले इसमें आपके 4 पीसेस आ जाएंगे। अब इनको पूरा आप इसको कवर कर दीजिए इन्हीं स्क्वायर से। ये देखिए पूरा कवर कर दिया। तो अब कितने स्क्वायर हो गए इसमें काउंट करके आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगी कि ये कितना स्क्वायर इसके अंदर होंगे, कितने स्क्वायर हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ स्क्वायर आपको बताने हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। मेज़र द येलो रेक्टेंगल, इट इज़ डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। तो अभी हमने मेज़र करके मैंने आपको बताया भी, आप खुद से भी मेज़र कीजिएगा। तो जो इसकी लेंथ होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ। अब लेंथ की साइड से हमने अरेंज भी किए, ये देखिए इस साइड से हमने अरेंज किए, कितने अरेंज किए थे, 6 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 स्क्वायर। हाउ वाइड इज़ द रेक्टेंगल। अब वाइड यानी कि उसकी विड्थ कितनी है, यानी कि ये कितना था 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8। हाउ मेनी स्टैम्प्स कैन बी प्लेस्ड अलॉन्ग इट्स विड्थ। अब विड्थ के साथ साइड में या साथ में कितने स्क्वायर अरेंज हो सकते हैं, 4, 2 सेंटीमीटर वाले 4। हाउ मेनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर हाउ मेनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल को कवर करने के लिए कितने स्क्वायर चाहिए। तो देखिए 6 जो है हमने इस तरीके से अरेंज किए, 1 2 3 4 5 एंड 6, और 4 हमने यहाँ पे। ओके, तो पूरे को अगर आप कर देंगे स्क्वायर से कवर तो कितने हो जाएंगे, 24, ठीक है। 6 इस साइड और 4 इस साइड, तो काउंट करके आप देखेंगे तो ये आ जाएंगे 24 स्क्वायर। नाउ हाउ मेनी, अच्छा ये हो गया। हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गैस डिस्कस। अब आपका जो गैस था वो कितना सही था कितना नहीं वो आप बताएंगे यहाँ पे। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ, सिंपल आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये था 12 और ये था 8, ओके, सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ है 12 और ब्रेथ है हमारे पास 8, तो यह आ जाएगा आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा आपका एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया। नेक्स्ट देखते हैं,
व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर अब आप खुद से निकालेंगे, आपको पेरीमीटर का एरिया भी पता है ऑलरेडी। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का एरिया आपका होता है ये 2 ब्रैकेट में फिर लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, बेसिकली आपको यही करना होता है इसमें, पेरीमीटर के लिए जो साइड की जो लेंथ होती है उनको ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये है 12, तो यानी कि ये भी 12, ये 8, तो ये भी 8, तो अब इसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। अब जो ये प्रैक्टिस टाइम में जो क्वेश्चन है बेटा, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे, मैथ्स की नोटबुक में इसको आप करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, अरबाज प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल्स। अब जो ये अरबाज है वो अपनी किचन के फ्लोर पे ग्रीन टाइल जो है वो लगाना चाहता है। ईच साइड ऑफ द टाइल इज़ 10 सेंटीमीटर। अब जो स्क्वायर की जो टाइल की जो साइड है, टाइल की शेप की है स्क्वायर की, और जो हर साइड है स्क्वायर का वो है 10 सेंटीमीटर। हिज किचन इज़ 220 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीडेड। तो ठीक है, बिल्कुल हम अभी बात कर लेंगे इसको भी। ओके, जो लेंथ है इस किचन की वो है 220 सेंटीमीटर, और जो इसकी विड्थ है ये है 180 सेंटीमीटर, और हमें स्क्वायर जो टाइल इसमें लग रही है वो देख रहे हैं ये है 10 सेंटीमीटर की साइड टाइल। तो अब आपको ये बताना है कि कितना इसमें टाइल की ज़रूरत होगी, कितनी टाइल की आपको ज़रूरत होगी। तो आपको बताया था आपको पहले ही, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे फ्लोर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि एरिया में यहीं लगेगी ना टाइल नीचे की तरफ, तो पूरे एरिया निकालिए रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, यही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि 220 मल्टीप्लाई, मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आंसर आप खुद निकालेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा रेक्टेंगल का एरिया। अब टाइल का एरिया निकालें, टाइल का एरिया यानी कि स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया का क्या फॉर्मूला, ए मल्टीप्लाई ए, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये तो आ जाएगा आपका 100। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है बेसिकली बेटा, हमें यही तो देखना है कि इस वाले एरिए में इस एरिए की कितनी टाइल्स आएंगी, है ना। हमें देखना है इस बड़े वाले जो ये फ्लोर है इसके एरिए में एक छोटू से कितने एरिया आएंगे। तो बेसिकली हमें बेटा ये देखना है कि जो ये रेक्टेंगल का जो ये एरिया आएगा, पहले आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, इसमें कितने 100 है। ठीक है, इसमें कितने 100 है, तो पहले आप इसका एरिया निकालेंगे पूरा, फिर उसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा उतने ही नंबर ऑफ टाइल्स की नीड होगी अरबाज को। ओके, बहुत ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन, द फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 10 मीटर इन लेंथ, हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन। ओके, अब एक स्क्वायर गार्डन है, उसकी फेंसिंग दी गई है। ये देखिए ये स्क्वायर गार्डन है, इसकी फेंसिंग की जो लेंथ है ना वो दी गई है 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। और फेंसिंग का क्या मतलब हुआ, पहले तो आप हमेशा ये देखिए कि वो बोल क्या रहा है, वो फेंसिंग के बारे में बात कर रहा है। तो फेंसिंग कहाँ पे होती है, साइड में होती है ना, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे होती है फेंसिंग, ये है ना फेंसिंग। तो यानी कि इसकी लेंथ है 20 मीटर, और ये शेप क्या है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर, और स्क्वायर में फेंसिंग यानी कि पेरीमीटर। ठीक है, ये क्या होता है, पेरीमीटर। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पहले वो लगाएंगे, 4 मल्टीप्लाई ए। तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई ए करने के बाद 20 आया होगा ना, क्योंकि फेंसिंग की जो लेंथ है वो है 20 मीटर। तो यानी कि 4 मल्टीप्लाई ए करके आ गया 20। अब आपको साइड बतानी है। ठीक है, जो ये पार्क है, स्क्वायर पार्क जो है, गार्डन है, इसकी आपको लेंथ बतानी है। तो फिर बस हम वही करेंगे, मल्टीप्लाई में है, ए को हम यही लिखेंगे 20, और फिर 4 को हम राइट साइड ले आएंगे स्क्वायर के, और वो मल्टीप्लाई से हो जाएगा डिवाइड, और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। यानी कि इस पार्क की एक साइड है 5 सेंटीमीटर और एक साइड 5 है, तो इसका मतलब चारों की चारों साइड 5 सेंटीमीटर होंगी। ओके, नेक्स्ट है, ए थिन वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज इट्स लेंथ।
ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, बहुत ईजी है, सिंपल। आपको जैसे जैसे करते जाते ना, वो बोलता जाते हैं ना, बस वैसे वैसे करता जाना है, करते रहना है। एक थिन वायर है 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो यानी कि कोई ये वायर है जिसकी जो टोटल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। अब इस वायर को उन्होंने एक रेक्टेंगल में चेंज कर दिया, ठीक है, मोड़कर इस वायर को एक रेक्टेंगल बना दिया। अब रेक्टेंगल तो बना दिया बेटा, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, रेक्टेंगल बनाया तो इस 20 सेंटीमीटर तार को ही है ना, तो यानी कि ये तार भी, ये जो पूरा साइड है ये तो 20 ही होगा, पूरा 20 ही तो है, इसी को मोड़ मोड़ के 20 बना दिया। तो यानी कि इस रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 20 है ना, क्योंकि यही तो साइड ही तो है, इसको मोड़ा और इसको रेक्टेंगल बना दिया। तो रेक्टेंगल की जो साइड है, जो पेरीमीटर है वो हो गया 20 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ थी वायर की वो अब चेंज हो गया रेक्टेंगल के पेरीमीटर में। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, ओके, नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं इफ़ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज़ 4 सेंटीमीटर। अब विड्थ दे दी है, विड्थ बता दी 4 सेंटीमीटर है, तो अब आपको लेंथ बतानी है। तो अब ये 4 सेंटीमीटर विड्थ है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर है ना, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो अब आपको ये बतानी है लेंथ कितनी है, ठीक है, लेंथ कितनी है। तो इसमें भी बेटा आप सीधा फॉर्मूला पुट करके रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हैं। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए, ठीक है, यानी कि ये करने पे क्या आया होगा, 20 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर ही तो बन गया ये अब 20 सेंटीमीटर की लेंथ। तो अब बस वही कर देंगे हम जैसे करते आते हैं। अच्छा, इसमें विड्थ भी दी गई है ना 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 सेंटीमीटर लेंथ की जगह विड्थ की जगह हम लिखते हैं 4 सेंटीमीटर और फिर 20। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि लेंथ, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या बच गया, लेंथ प्लस 4 इज इक्वल टू 20 अपॉन में 2। अब डिवाइड कर दीजिए इसको, तो डिवाइड करने पे आ जाएगा लेंथ प्लस 4 इज इक्वल टू 10 आ गया। ओके, अब क्या करना है, अभी हमें तो लेंथ चाहिए ना, तो लेंथ को आप यहीं पर रखिए और 4 को आप ले आइए राइट साइड। अब देखिए 4 क्या है, प्लस में है, तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई थी, ये चीज़ बहुत यूज़ होगी, तो आप इसको याद रखिएगा। अब ये प्लस में है ना 4, तो राइट साइड में जाके आ जाएगा माइनस में, 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 करने पे आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि लेंथ हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ओके, तो इन क्वेश्चंस को बेटा आप करेंगे कॉपी में, और ये वाले जो क्वेश्चंस है मैंने पहले वाले आपको ऑलमोस्ट सारे बता दिए, ये 3 क्वेश्चंस। अब बाकी के ये क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे, ये जो 2 क्वेश्चंस हैं। ओके, गुड लक।